Hello students, today we will study the lesson first, the last lesson, class 12th। बुक का नाम है आपके फ्लेमिंगो और इस चैप्टर के ऑथर हैं, राइटर हैं। इस चैप्टर के राइटर कौन है? अल्फोंस डोडेट। वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और इस चैप्टर में आपको फ्रांस और पर्शिया के वार के बारे में बताया गया है। और फ्रांस, जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड, फ्रांस हार गया था पर्शिया से। और जब फ्रांस हार गया था तो पर्शिया ने अलास्का और लोरेन इन दो एरिया को स्टेट को अपने में मिला लिया था। मतलब पर्शिया ने फ्रांस से डिस्ट्रिक्ट कर लिया था। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस लेसन। इस लेसन का व्हाट इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ता है इस लेसन का ऑन लाइफ एट स्कूल की लाइफ पर। यस, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। यहाँ पर आई है आपका ऑथर का नेम आपको पता ही है, अल्फोंस डोडेट। वो कह रहे हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह स्कूल को रवाना हुआ था बहुत लेट एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। और मुझे डांट का बहुत डर था, स्पेशली मतलब विशेष रूप से, क्योंकि एम हैमल उनकी टीचर हैं, जो एक फ्रेंच टीचर हैं। एम हैमल हैड सेड, उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल्स के ऊपर। एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं उन पार्टिसिपल्स के बारे में वर्ड भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स होता है कि घर के बाहर, के पूरा दिन घर के बाहर बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, मौसम कैसा था? बहुत गर्म था। सो ब्राइट, खिली धूप वाला था, इसलिए मेरा मन कर रहा था कि मैं बाहर दिन बिता दूं। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगल के किनारे बर्ड्स चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और मतलब बैक ऑफ सामिल क्या होता है बच्चों? सामिल होता है आराम मशीन के पीछे खुले मैदान में क्या द पर्शियन सोल्जर, पर्शिया के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग, वो घूम रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्परिंग, ये बहुत टेम्परिंग था, बहुत आकर्षक था। देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, मतलब पार्टिसिपल्स पढ़ने या पार्टिसिपल्स के नियमों के पढ़ने की तुलना में ये जो मौसम था ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मुझ में रेजिस्ट करने की क्षमता नहीं थी, विरोध करने की क्षमता नहीं थी। मतलब मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं इसका अपोजिट करूं, कि स्कूल से भाग जाऊं या अपने स्कूल को बंक मार दूं। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल की तरफ तेजी से बढ़ा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल की तरफ से गुजरा तो देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there। पिछले 2 सालों में हमारी सारी बैड न्यूज़ जो थी वो यहीं से आई थी, मतलब इसी बुलेटिन बोर्ड से हमें पता चली थी हमारी सारी बैड न्यूज़। जैसे द लॉस्ट बैटल्स, की हमारे हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट, मतलब सेना में सैनिकों की भर्ती। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कि जो सैनिक अधिकारी होते हैं उनके आदेश। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा टू माई सेल्फ, अपने आप से ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, रुका नहीं, बिना रुके मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आज क्या मैटर हो सकता है। फिर देन, तब, एज आई हेard by as fast as I could go, मतलब मैं इतना तेज़ चला जितना मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ होता है बच्चों, ब्लैक स्मिथ क्या होता है? लोहार। वॉक्टर, उसका नाम था वॉक्टर। हु वॉज देयर, जो वहाँ पर था विद हिज अप्रेंटिस होता है शिष्य।
वो अपने शिष्य के साथ बैठा हुआ था। रीडिंग द बुलेटिन मतलब समाचार पत्र पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे उसने पीछे से बुलाया, मतलब आवाज़ दी। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत चलो बब। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है। और आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मुझसे मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मुझे मतलब हाँफते हुए मतलब सांस चढ़ गया था। तब मैं एम हैमल जो उनके टीचर हैं उनके छोटे से गार्डन में पहुंचा। मतलब यूजली अक्सर क्या हुआ करता था, वैन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू हुआ करता था, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल होता है, शोर शराबा हुआ करता था वहाँ। विच कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट ऑफ इन द स्ट्रीट, गली में, मतलब बाहर गली में जिसे सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब डेस्क के खुलने और बंद करने की आवाज़ें। और लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन होता है, यूनिजन क्या होता है, एक ही स्वर में लेसन्स को रिपीट करने की आवाज़ें। वेरी लाउड, बहुत तेज़। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब अच्छे से समझने के लिए अपने हैंड्स को कानों पर रखना पड़े, इतनी तेज़ आवाज़ें आती थी। और एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल पर खटखटाते हुए, क्या, टीचर का ग्रेट रूरल, टीचर का डरावना डंडा, टेबल पर खटखटाते हुए। बट क्या हुआ, नाउ इट वॉज सो ऑल सो स्टिल, मतलब बहुत शांति थी, आज बहुत शांति थी। और आई हैड काउंटेड, और काउंटेड ऑन होता है भरोसा करना, काउंटेड ऑन क्या होता है, भरोसा किया। आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने भरोसा किया। द कमोशन इस शोर पर, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मतलब बिना कुछ देखे मैंने उसको, मतलब अपनी डेस्क पर पहुंचने के लिए शोर पर, मतलब इस शांति पर भरोसा किया। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी द एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ इतना शांत था जितना संडे की मॉर्निंग होता है। थ्रो द विंडो, जब उसने विंडो से क्लासमेट्स को देखा, जब मैंने क्लासमेट को देखा अपने विंडो से, तो ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, सब अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप, और एम हैमल क्या कर रहे थे, इधर अप एंड डाउन, इधर उधर घूम रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन, मतलब अपना टेरिबल डरावना डंडा ले हुए। अंडर हिज आर्म्स, अपनी बाहों के नीचे, अपनी बाहों के नीचे अपना डरावना डंडा ले हुए इधर उधर गश्त लगा रहे थे। कौन, एम हैमल, उनके टीचर। आई हैड टू ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, एंड गो इनटू बिफोर एवरीबडी, जब सबके सामने गया, तो यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो, कि आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना शर्मिंदा हुआ और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल साथ मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता से कहा, बहुत विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, मतलब जल्दी से अपनी सीट पर जाओ। लिटिल फ्रेंड्स है उनका नेम उधर। और वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो आपके बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।